एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि फिर से मुझे ये मौका मिला कि कुछ समय आपके साथ में प्रभु के वचन को मैं बांट सकूं और फिर से मैं परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से कर सकूं। प्रभु वास्तव में भला परमेश्वर है और वो जो परमेश्वर जो कहता है वो करने की सामर्थ्य भी रखता है। परमेश्वर ने जो बोल दिया इसका मतलब परमेश्वर ने वो करके दिखाया। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमसे करना असंभव रहता है, हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, उस काम को परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो ऐसा कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव आपका और मेरा भी होने पाए। जैसा हमारे परमेश्वर का, हमारे मसीहा का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा उनका नेचर था वैसा नेचर आपका और मेरा नेचर भी होने पाए। इस वचन को जब हम सुनते हैं और जब पढ़ते हैं तो हम कई बार इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हम बोलते हैं कि सच में प्रभु, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे हम बोलते हैं परमेश्वर सच में जैसा आपके बेटे का, आपके पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव, वैसा नेचर मेरा भी होने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना में भी कई बार इस बात को बोलते हैं, प्रभु जैसा आपका स्वभाव था वैसा स्वभाव मेरा होने पाए। लेकिन कैसा स्वभाव था हमारे प्रभु यीशु मसीह का, कैसा नेचर था, क्या करते थे वो? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु महान परमेश्वर होने के बावजूद, वो महान सामर्थी परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद जब वो संसार में आए तो संसार में रह के उन्होंने अपने जीवन को एकदम नम्र तरह से जिया, बिल्कुल नॉर्मल तरह से वो संसार में रहे, दूसरों के सामने वो दास बनकर रहे। जब वो आए थे तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जब वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर संसार में आए तो उन्होंने अपने जीवन को एकदम नॉर्मल जीवन जिया। लोगों के सामने दास बनकर वो रहे। उन्होंने लोगों से अपनी सेवा को करवाया नहीं, बल्कि खुद उन्होंने लोगों की सेवा को किया। जब लोगों ने उनको बुरा बोला तो वो सारी बातों को सह गए। उन्होंने कभी भी वहां किसी के सामने विरोध नहीं किया, कभी प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई नहीं किया, कभी उन्होंने झगड़ा नहीं किया, कभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पलटकर कुछ बोला नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो वो आने के बाद में भले कामों को कर रहे थे। जो कोढ़ी थे उनको वो शुद्ध कर रहे थे, जो लंगड़े थे उनको प्रभु यीशु मसीह चला रहे थे और बहुत सारे अद्भुत कामों को कर रहे थे। यहाँ तक कि जो मुर्दे मर गए उनको भी वो जीवित कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग उनके सामने आकर उनको बुरा बोलने लगे, वो उनके बारे में बुरी बुरी बातों को बोलने लगे। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे, बुरी बातों को बोला जा रहा, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि सारी बातों को वो अपने आप में सह गए, विरोध नहीं किया, पलटकर बहुत सारी बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला। अपने कानों से उन्होंने सुना, उनके मुंह पे बोला गया, बहुत सारी बातों को सहन उन्होंने कर लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के सामने विरोध नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी लड़ाई किया कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। उन्होंने वहां पर अपने आप को साबित नहीं किया, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो चंगाई दे रहा हूं, मैं तो भलाई के काम कर रहा हूं, ओ मैं तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हूं। ऐसे उन्होंने अपनी बड़ाई ना करके बल्कि दूसरे लोगों को आदर दिया, दूसरे लोगों की वहां पर वो सह गए। ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया तब भी वो सह गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई तब भी वो सह गए। उनको भले कामों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी वहां पर वो सह गए। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने विरोध नहीं किया, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसा स्वभाव था आपके मेरे प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा सहन करने वाली सामर्थ परमेश्वर ने उनके अंदर डाली थी। क्या वो सामर्थ आपके और मेरे अंदर है? क्या हम दूसरों की बातों को सहने की सामर्थ्य रखते हैं? जब लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो सुनने के बाद में क्या हम ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, प्रभु उसको आशीष करे? नहीं, हम बोलते तो हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा नेचर मेरा होने पाए, लेकिन उस काम को हम कर नहीं पाते हैं। कई बार कलीसियाओं में, चर्च में बैठकर हम बोलते हैं सच में जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, प्रभु अपनी से चाल तो मुझे चला, लेकिन उस चाल को हम चल नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमें स्पेशल कुर्सी दी जाए, हम जब आए तो हमारा आदर की जाए, हमें रेस्पेक्ट दिए जाए, हमें लोग अच्छे प्रेम से बात करें,
सब कुछ हम अपने बारे में सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सोचा नहीं कि लोग उनके लिए करें, बल्कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। उन्होंने लोगों से प्रेम की इच्छा नहीं रखी, बल्कि उन्होंने लोगों को प्रेम देकर दिखाया। उन्होंने सेवा करवाने की इच्छा नहीं रखी, बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करके दिखाई। ऐसा स्वभाव था आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का। इसीलिए वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र ठहरे, इसीलिए वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र ठहरे, इसीलिए प्रभु का बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर का बड़ा हाथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे और वो सबके सह लेते थे। विरोध नहीं करते थे, बल्कि सह लेते थे। और जो लोग सह लेते हैं सारी बातों को, प्रभु उनको बहुत से आशीष करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है लड़ने वाले तुम नहीं हो। जब तुम खुद ही लड़ लोगे तो परमेश्वर हमारी और आपके लिए क्या करेगा। इसीलिए अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है, कोई बुरी योजना को बनाता है, तो सह लो। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाकर खुद ऊंचा उठता है तो सह लो, सारी बातों को सह लो, ताकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने पाए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करने पाए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह का आदर स्वर्ग में हुआ, वैसा आदर आपका होने पाए। परमेश्वर के वचन में व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ अपने भाइयों में अपने पिता का सबसे प्रिय बेटा था। इसी वजह से ऐसे लिखा है कि जब वो अपने पिता का प्रिय था तो उसके जो भाई थे वो उसे चिढ़ने लगे, जलन रखने लगे कि हमारा जो पिता है वो सबसे बढ़कर हमारे भाई से प्रीति रखता है, हमारे भाई से प्रेम करता है। इस बात से वो चिढ़ने लगे, और जब वो चिढ़ने लगी तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि क्यों ना हमारा जो भाई है उसको हम मार देते हैं, उसको हम घात करते हैं, जिससे अगर वो मर जाएगा तो हमारे पिता का जो प्रेम है वो उसकी बजाय हमारे ऊपर आएगा। और उन्होंने जैसे अपने दिमाग में योजना बनाई थी, उस काम को उन्होंने किया भी। उन्होंने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ को बुलाने के बाद में उन्होंने अकेले ही जगह पर उसको मारने की कोशिश की, लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, इसीलिए वो व्यक्ति उसको मार नहीं पाए। बल्कि ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने, उसके भाइयों ने उसको गहरे गड्ढे में डाल दिया। और जब डाला तो उसके बाद में उन्होंने कुछ लोगों के हाथों उसको बेच दिया। और यूसुफ इन सारी बातों को अच्छे से जान रहा था, देख रहा था कि जो मेरे भाई हैं, मेरे सगी हैं, मेरे ब्लड के एक ही लोग हैं, जो मेरे प्रिय भाई हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे घात कर रहे हैं, वो मेरे लिए बड़ी योजना को लेकर यहाँ पर आए हैं। वो अच्छे से जानता था कि मेरे जो भाई है मुझसे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करते हैं। फिर भी वहां पर यूसुफ सारी चीजों को सह गया और प्रभु ने बड़ी आशीष यूसुफ को दी। वो यूसुफ को बहुत ऐसे परमेश्वर ने आशीष किया और गड्ढे से निकाल कर ऐसा लिखा है कि मिस्र देश का राजा यूसुफ को बना दिया। कैसे बना? क्योंकि उसने वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने भी जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव पर यूसुफ ने दिखाया। जैसे मसीह यीशु मसीह सबकी सह लेते थे, वैसे ही यूसुफ अपने सगे भाइयों की वहां पर सह गया और वहां पर उनसे लड़ाई झगड़ा ना करने के बजाय वो शांत रहा, सह गया। और जब परमेश्वर ने उसको आशीष किया और परमेश्वर ने जब उसको मिस्र देश का राजा बना दिया, तो ऐसा लिखा है एक बार फिर से उसके जो भाई थे वो सब भाई उसके सामने आए। और जब सामने आए और उससे जब वो अन्न मांगने लगे, जब अकाल पड़ा, तो ऐसा लिखा है कि यूसुफ ने उनको गुस्सा नहीं किया। शायद आप और मैं होते तो बोलते तू तो वही है जिन्होंने मुझे गड्ढे में डाला, तुम सब लोग तो वही है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया, लेकिन आज मैं जीवित हूँ, तुम लोग तो वही हो जो मुझसे नफरत करते हो। शायद आप और मैं उस जगह होते तो इन बातों को करते, लेकिन यूसुफ ने वहां पर इन बातों को नहीं किया, बल्कि यूसुफ ने अपने प्रेम को जैसा वो पहले था वैसा ही वो बना रहा। और जब भाई अब उसके पास में मदद के लिए आए, जब उसके भाई उसके पास में उससे अन्न मांगने के लिए आए, तो ऐसा लिखा है कि उसने मना नहीं किया, बल्कि बड़ी आशीष उनको दी, अन्न भी दिया, रहने के लिए स्थान भी दिया। और पूरे अकाल के समय में वो अपने भाइयों के साथ में बना रहा और उनको आशीष करता गया, अन्न देता गया और सारी चीजों का उसको प्रोवाइड कराता गया। ऐसा प्रेम यूसुफ ने दिखाया। उसे हम कह सकते कि वास्तव में यूसुफ का जो स्वभाव था वो मसीह यीशु जैसा स्वभाव था। यूसुफ का जो स्वभाव था वो परमेश्वर के लोगों का जैसा स्वभाव था। वैसा ही स्वभाव आपको और मेरा होने की जरूरत है। हम एक अच्छी लीडर्स हो सकते हैं, पास्टर्स हो सकते हैं, अगुवे हो सकते हैं, अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर के योग्य बनने की जरूरत है। जैसा परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से उन कामों को हमें करने की जरूरत है। अपने आप को छोटा करके हमें दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट करने की
जरूरत है। अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्रेम करें, इससे पहले मुझे दूसरे लोग